देखिए, जो पीएमआई में आपका नेक्स्ट टाइप है दैट इज अबाउट डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, आप देखो कि जैसे आपका 6 1 से डिविजिबल है, क्योंकि हम इसे 1 इंटू 6 लिख सकते हैं। 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो क्योंकि हम इसे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 से भी डिविजिबल है, और आपका 6 से भी डिविजिबल है। आप देखिए 6 1 का मल्टीपल है। मल्टीपल होने में जो 7 का नंबर होता है वो आपका हमेशा इंटीजर होना चाहिए। अगर वो इंटीजर होता है तभी माना जाएगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा ये लिखे कि 12 इंटू 1/2, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है इसलिए 6 12 से डिविजिबल नहीं है। और अगर कोई बच्चा इसे 0 इंटू 6 लिखे, तो क्योंकि 0 आपका इंटीजर है इसलिए 6 0 से 6 जो है वो 0 जो है वो सबका मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बात और होती है, डिविजिबल होना और मल्टीपल होना एक ही बात होती है। डिविजिबल और मल्टीपल एक ही चीज होती है। कैसे? देखो, एक नंबर 6 जो है आपका 2 से डिविजिबल है, तो आप ये भी कह सकते हो 6 2 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल होना और डिविजिबल होना एक ही बात होती है। अब ये कहते हैं कि जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है ये 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये 4 इंटू समथिंग आएगा, और जो समथिंग होगा दैट मस्ट बी आपका इंटीजर। तो इंटीजर होगा तभी वो डिविजिबल भी होगा। कंटिन्यू करते हैं इसको। ये टाइप आपका थोड़ा डिफरेंट रहेगा पिछले दोनों से। जैसे आपने देखा था सीरीज वाला अलग तरीके से चला था, इनइक्वालिटी वाला आपका अलग तरीके से चला था। सिमिलरली अब आपका जो डिविजिबल वाला टाइप है वो भी एक अपने ही स्टाइल में वर्क करेगा। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक वो जिनमें पावर दी हुई है, जिनमें n पावर की फॉर्म में दिया हुआ है, और एक वो जिनमें n मल्टीपल की फॉर्म में होगा। तो दोनों को करने का तरीका अलग अलग रहेगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर n आपका मल्टीपल की फॉर्म में है, और इस जगह देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर n आपका पावर की फॉर्म में है। तो पावर वालों को करने का तरीका और मल्टीपल वालों को करने के तरीके में एक स्लाइट डिफरेंट रहेगा। तो इसे हम आपको बताएंगे। पहले हम पावर वाले क्वेश्चंस करेंगे, अभी देखते हैं कितने हो पाते हैं आज। सबसे पहले हम इसे पीएन स्टेटमेंट सोचते हैं, और पीएन स्टेटमेंट में सबसे पहले n की जगह 1 पुट करते हैं। अगर n की जगह 1 पुट करा तो ये 7⁻1 और 3⁻1 आ रहा है। ओके, ये किसी कुछ बच्चों को ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है? तो आप देखो 7 - 3 करा तो कितना आया? 4। और आप ये कह सकते हो 4 आपका 4 इंटू 1 है, देयरफॉर ये हो गया आपका डिविजिबल बाई 4। पीएमआई का यूज होता है यतिन, पीएमआई का यूज होता है फॉर्मूलों की वेरिफिकेशन करना कि वो सही है या नहीं। फिर हर्ष ज्वाइन तो हो गया था, फिर दिक्कत क्या आई थी? चलिए अभी एक काम और करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें हम 2 ले रहे हैं, वैसे एग्जाम में करके आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विल बी 49 माइनस 9। तो आपके पास में कितना आ गया? ये आ गया 40। अब देखो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। अब आप देखिएगा यहाँ पर हम k के लिए एज्यूम करेंगे, तो दैट मीन्स 7 रेज़ टू पावर k
एंड 4 रेस्ट टू पावर के, सॉरी 4 रेस्ट टू पावर के नहीं, 3 रेस्ट टू पावर के, 7 रेस्ट टू पावर के माइनस 3 रेस्ट टू पावर के आपका 4 से डिविजिबल होगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4m। तो हमने इसे 4 का मल्टीपल एज्यूम कर लिया। एक मिनट बेटा जरा होल्ड पे रहना, ठीक है। तो अब देखो आपने k के लिए एज्यूम कर लिया, ये ऐसा आ गया। अब आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो होता है आप जानते हो हमेशा की तरह k+1। तो k+1 में हमको क्या प्रूव करना है, या क्या प्रूव करना होगा, ये होगा कि 7 रेस्ट टू पावर k+1 माइनस 3 रेस्ट टू पावर k+1 क्या आना चाहिए, बताओगे क्या आना चाहिए? 7 रेस्ट टू पावर k+1 माइनस 3 रेस्ट टू पावर k+1 क्या आना चाहिए? बिल्कुल, वेरी गुड हर्षित, बढ़िया, सक्षम, गुड, शोभित, कनिष्क, हर्ष, क्या आना चाहिए? बिल्कुल ये आना चाहिए, नहीं प्रगति, ये 4 का मल्टीपल ही आना चाहिए। देखो आपको क्या प्रूफ करना है, डिविजिबल बाई 4, और डिविजिबल बाई 4 क्या होता है, 4 इंटू समथिंग, 4 इंटू समथिंग, 4 इंटू समथिंग। तो ये भी आपका 4 इंटू समथिंग आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए रुद्राक्ष, ठीक है, यह डिविजिबल बाई 4 आना चाहिए, यस आर्यन। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है ना, वो हमेशा आपको यहां से मिलता रहेगा, यहां से। तो एक आसान सा तरीका है, आप देखो 7 रेस्ट टू पावर के को आप क्या लिख सकते हो, 3 रेस्ट टू पावर के प्लस 4m, ओके। और अब आप स्टार्ट हो जाओ, ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, मजेदार। क्या हम इसे, सुजल क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं पावर्स को ब्रेक करके? आप देखिए 7 रेस्ट टू पावर के की वैल्यू, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, 7 रेस्ट टू पावर के की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, तो इसको हमने यूज करा तो हमें मिला 3 रेस्ट टू पावर के और 4 के साथ m, और आया 7 माइनस 3 इंटू 3 रेस्ट टू पावर के, तो ये हो गया 7, बिल्कुल कर सकते हैं, कैन वी सेपरेट 3 रेस्ट, बिल्कुल कर सकते हो अंश, कर सकते हो आप। तो 7 की मल्टीप्लाई करी तो 7 इंटू 3 रेस्ट टू पावर के, 7 इंटू 4m और 3 इंटू 3 रेस्ट टू पावर के। आप देखो क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 3 रेस्ट टू पावर के, तो ये आ गया 7 माइनस 3, प्लस क्या आ गया 7 इंटू 4m, और सॉल्व करते हैं फर्दर, तो 7 माइनस 3 से आपको मिला 4 इंटू 3 रेस्ट टू पावर के और 7 इंटू 4m, कुछ कॉमन आ रहा है 4, तो कितना बचा 3 रेस्ट टू पावर के प्लस 7m। आप ये देखो ये 4 इंटू समथिंग आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, therefore divisible by 4। एंड कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या होता है हमेशा हमारा, कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या होता है, वो होता है कि therefore by PMI PN is true for all natural numbers। बिल्कुल सही बात हर्षित, वेरी गुड। हाँ जी, बात समझ में आई, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं, रिवाइज करा देते हैं, एक बार आराम से रिवाइज कराते हैं हुआ क्या, कैसे कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट गिवन है 7n माइनस 3m, किससे डिविजिबल है, 4 से। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट करा, यहाँ भी 1 पुट किया, यहाँ भी 1 पुट किया, 4 आ गया, 4 को 4 इंटू 1 लिख सकते हो, ये डिविजिबल बाई 4 हो गया। फिर हमने 2 फॉर एग्जाम्पल पुट किया, आगे नहीं करेंगे, तो 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 49 माइनस 9 40 भी डिविजिबल 4 से आ गया। के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि 7 के माइनस 3 के आपका 4 का मल्टीपल होगा,
और यहाँ से 7k की वैल्यू निकाली। आप किसी की भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर हम बड़ी वैल्यू को प्रिफर करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा काम हमारा निपट जाए। फिर अब स्टार्ट करते हैं k+1 के लिए। पावर में लिखा k+1, और क्योंकि हमें 7k की वैल्यू चाहिए तो हमने 7k को सेपरेट करा, 7k 7 1 3k 3, 7k की वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई करी, कॉमन लिया 3k 3k दोनों में से ये, तो अब आपके पास यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 कॉमन, मल्टीपल ऑफ 4 डिविजिबल। हाँ, हम उसे एज्यूम करते हैं सुजन, जो के वाला स्टेटमेंट होता है उसे हमेशा एज्यूम करा जाता है। जो भी क्वेश्चन में कह रहे होते हैं उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, डिविजिबल बाई 4 है, तो के स्टेटमेंट को हम हमेशा मान लेते हैं कि ये तो ट्रू है ही, तो उसको हमने 4 का मल्टीपल या 4 से डिविजिबल एज्यूम करा। सारे क्वेश्चंस में ही यही कहा है, के स्टेटमेंट को हमेशा हम एज्यूम कर लेते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से देखिएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल आपको कंफर्ट जोन में, हाँ हम 4 भी या कुछ और भी बिल्कुल ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। शोभित अभी देखते हैं बेटा आपका भी। शोभित यही किया है बेटा हमने भी, सही है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, हाँ ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो, सब बच्चे स्टार्ट हो जाओ अगर जिसको समझ में आ गया है। और अगर कोई बच्चा अनकंफर्टेबल था तो मैं एक बार फिर से उसके लिए ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, और जिनकी समझ में आ गया है वो ऑनेस्टली अपने आप अटेम्प्ट करें, आप लोगों से ये हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं हूं ना बताने के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने, ओके वेरी गुड आदित्य, तो अच्छा रहेगा आपको भी। n=1 किया तो स्टेटमेंट मिला हमें p(1) से आया 41 माइनस 14, और आप देखिए ये कितना आ गया 27, तो ये हो गया आपका डिविजिबल बाई 27। फिर हम n=k पुट करेंगे सुजन, और k का क्या मतलब है, k का ये मतलब है कि k को हमने एज्यूम करा है, तो हम ये मान रहे हैं कि 41 रेज़ टू पावर k, 14 रेज़ टू पावर k आपका 27 का मल्टीपल होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं ये है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं ऐसा होगा। और यहाँ से अंश, हमने जो बात आप पूछ रहे थे, हमने बड़े नंबर की वैल्यू निकाली जिससे कैलकुलेशन छोटी हो जाए, तो आपके पास 41 रेज़ टू पावर k की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, n=k+1 के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट आपके पास आएगा pk+1, that will be 41 raised to power k plus 1 minus 14 raised to power k plus 1, क्योंकि हमें मालूम है कि वैल्यू हमको किसकी चाहिए, 41 रेज़ टू पावर k की, तो उससे हम यहाँ पर बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करेंगे, 41 रेज़ टू पावर k करा, फिर हमने 41 किया, फिर 14 रेज़ टू पावर k किया, फिर 14 किया। आप देख सकते हो कि आपको 41 रेज़ टू पावर k दिखाई दे रहा है दोनों जगह। तो पहले वाले नंबर 1 से हमने वैल्यू पुट की, जो मिली हमें 14 रेज़ टू पावर k प्लस 27m के साथ में 41, और 14 इंटू 14 रेज़ टू पावर k, तो 41 की मल्टीप्लाई करी तो 41 इंटू 14 रेज़ टू पावर k, फिर 41 इंटू 27m माइनस 14 इंटू 14 रेज़ टू पावर k। आप देखिए आपको इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, और वो कॉमन क्या आ रहा है, वो कॉमन हमारे पास आ रहा है 14 रेज़ टू पावर k एंड 14 रेज़ टू पावर k, दोनों में से कॉमन लिया तो बन गया 14 रेज़ टू पावर k कॉमन, 41 आया, 14 आया, 41 के साथ 27m आया। वेरी गुड शिवम, बहुत बढ़िया, ये आपका 27 हो गया।
और 14 रेज़ टू पावर k हुआ, प्लस आपके पास 27 हुआ, 41 के साथ m आया। दोनों में से देखा तो 27 कॉमन आ रहा है, और आपका ये देखिए कितना बना, 41m, राइट। सो कह सकते हो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 27। एक बात और है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ज्यादातर सेम होते हैं, भानु सही बात है, ज्यादातर सेम है, दो तीन अलग है, अच्छे भी हैं। अभी एक बात और सुनो बच्चों, सुनो, ये आप ये देखो कि हमने कहा था आपसे कि ये जो भी चीज है ये आपका इंटीजर होना चाहिए, बट आर यू श्योर ये इंटीजर है? आप देखो के आपका क्या होता है, के होता है हमेशा नेचुरल नंबर। तो 14 एक नेचुरल नंबर है, ओके रुद्राक्ष, और इसकी पावर अगर नेचुरल नंबर है तो ये भी आपका क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। 41 आपका नेचुरल नंबर है, ये लिख के नहीं आना है, या साइड में लिख भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, और ये आपका इंटीजर ही होगा। तो देयरफॉर ये पूरा का पूरा मिला के हमारे पास इंटीजर ही आ रहा है, ये आपका इंटीजर है, इसलिए हम इसे मल्टीपल ऑफ 27 कह पाए। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड भव्या। अभी एक दो दिन पहले हम, गुड अंश, बहुत बढ़िया। आप लोग यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, ऐसे कर लिया आप लोगों ने तो ठीक है, गुड। सर अगर नॉट डिविजिबल का आया तो कैसे करेंगे? अभी वैसे नॉट डिविजिबल का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर हम नॉट डिविजिबल ही करेंगे, नहीं सॉल्यूशन सेंड नहीं करना था। इट मीन्स -54 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 27, यस अंश, बिल्कुल माइनस भी आपका है। रुद्राक्ष हर्षित बेटा मैं आपके देख लिए हैं जरा, ओके शोभित सही है बेटा, बढ़िया करा हुआ है बिल्कुल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं होता है या नहीं होता है।
चेक भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सॉल्व। पहले 1 के लिए, फिर k के लिए, फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट k+1 के लिए। ओके सक्षम, तो जो पावर आपके पास है, क्या पावर आपके पास है, वैल्यू उसी का यूज करना है आपको। तो यहां से मैंने -1 को और 2k को अलग किया और 10² को सेपरेट किया। ओके सक्षम बेटा, अभी आप बिल्कुल टैली कर लीजिए अपना और वहां से आपको पता चल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर ऐसी ही कैलकुलेशन आपके पास आई है। बेटा बहुत सारे सेंड करें आर्यन, एक बार देख लो, यहीं से देख लो। वेरी गुड अंश, अभी मैं एक एक करके चेक करता हूँ। k+1 से दूसरा पार्ट, k+1 से दूसरा स्टेप। हाँ देखो ये था आपका, आप देखो ये अब 2 की मल्टीप्लाई हुई, आराम से देखिएगा, 2 की मल्टीप्लाई हुई k में तो 2k आया, 2 की मल्टीप्लाई हुई, अच्छा ओके, ये यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है, जबकि ये आपका जस्ट 2 है, ये 2 गलत लिखा हुआ है, k गलत लिखा हुआ है, जस्ट ये 2 है। ठीक है, तो हमने 10² को अलग करा और 2k और -1 को एक साथ लिखा। Why did you write 11m-1? ये हमने बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करी थी, इसकी वैल्यू, तो 1 को दूसरी साइड ले गए हर्ष, हर्ष, तो ये इसलिए ऐसा हुआ। ओके समझ में आया नहीं आया अभी? हर्षित वेरी गुड बेटा, मीनिंग अलग वे से किया है, नहीं नहीं, अच्छा आपने अलग वे से किया है, हाँ कोई बात नहीं बेटा, बढ़िया है वो, कोई परेशानी नहीं है। वो आप जो है सिंगल वैल्यू निकालते, इसलिए ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 11 इंटू समथिंग आई है, हाँ 11 इंटू समथिंग आना चाहिए, बस हमारा काम उसी से हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखो भाई
निश्चिता बढ़िया कर रहे हो बेटा आप भी। अच्छा अब ये बताओ इस चैप्टर में किस किस को दिक्कत है? सुजल तुम अपने सॉल्यूशन नहीं भेजते हो बिल्कुल, एक दिन तो भेजो। सक्षम, ओके, ये चलो ठीक है। कनिष्क, आदित्य, कनिष्क, राइट, ठीक है, बढ़िया। चलिए, ओके भव्य, हाँ बेटा, देख लिया मैंने आपका भी, चेक कर लिया है मैंने सबके ना। सो वो जो क्लास वन थी उसमें दो तीन क्वेश्चन समझ में नहीं आए, हो सकता है, सही कह रहे हैं आप। एक काम करिएगा, उसकी एक वीडियो जो है मैं आपको लिंक दोबारा से शेयर करूंगा, एक बार उसे देखो और फिर उसके अंदर आप कमेंट में डाउट्स लिखो, फिर हम वहाँ डिस्कस करते हैं क्या पोजीशन है आपकी। ओके, व्हाट अबाउट 21? 21 करो सभी बच्चे, जिसको ना आए। ये क्वेश्चन सेम वीडियो में थे, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सही कह रहे हैं भव्य आप। ओके, 5 जमा नहीं बेटा, कुछ गड़बड़ है, सॉल्यूशन सही नहीं लगा। पाथ थोड़ी करेक्शन करो बेटा। अंश शेयर करना बेटा, जो भी हो बाद में। ओके ओके, चलो देखेंगे, असाइनमेंट तो डिस्कस होना ही है हमारा, हम कर लेंगे उसको। अभी चैप्टर 1 हो गया, इसके बाद चैप्टर 2 आपका और कराना बाकी बच रहा है हमारा मेन। राइट, तो 21 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो, इधर मैं करता हूँ, जो चेक करना हो क्रॉस चेक कर सकते हो आप। सबसे पहले 1 पुट करेंगे, फिर आपका के पुट करेंगे, और फिर के प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। 1 पुट करने से P1 मिलेगा, के पुट करने से P ऑफ के मिलेगा, और के प्लस 1 पुट करने से के प्लस 1 मिलेगा। 1 पुट किया तो एक्स स्क्वायर आया, वाई स्क्वायर आया। के पुट किया तो एक्स रेस्ट पावर 2 के आया, वाई रेस्ट पावर 2 के आया, जिसे आप कह सकते हो एक्स प्लस वाई का मल्टीपल। यहाँ देखो तो ये आ रहा है इसके फैक्टर करने पर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब देखो ये एक्स प्लस वाई का तो मल्टीपल आ ही रहा है, देयरफॉर डिविजिबल है। अब आपका इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एक्स रेस्ट पावर 2 के की। पाथ मुझे तुम्हारा सॉल्यूशन चाहिएगा, आप एक बार भेजना, क्योंकि मेरे को लास्ट वाला आपका उतना सही नहीं लगा है अभी। तो के प्लस 1 के लिए स्टार्ट करते हैं, जो आएगा हमारे पास एक्स रेस्ट पावर 2 के साथ के प्लस 1, और वाई रेस्ट पावर 2 के साथ के प्लस 1, और सिंप्लीफाई करें एक्स रेस्ट पावर 2 के और 2, वाई रेस्ट पावर 2 के और 2। ओके आर्यन, अभी देखेंगे, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं।
मिशिता, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करी हमने एक्स रेज़ टू पावर 2k की, और सिंप्लीफाई करते हैं आराम आराम से। एक्स स्क्वायर आया, एक्स प्लस वाई आया, फिर एम आया, फिर एक्स स्क्वायर, वाई रेज़ टू पावर 2k, फिर वाई स्क्वायर और वाई रेज़ टू पावर 2k। ओके, शोभित, हर्ष, यश, रुद्राक्ष, आर्यन राठी, मिशिता, शिवम, शोभित, यश, शोभित को दिक्कत लगी आपको शायद, प्रगति, गुड। अब देखिए क्या करेंगे कि देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, y2k और y2k। तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स प्लस वाई और वाई रेज़ टू पावर 2k लिया हमने कॉमन। तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और भी फैक्टर हो सकते हैं क्या। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो तो क्वेश्चंस के नाम पे कलंक टाइप में था, बहुत सिंपल था एक, लेकिन ये उससे बेटर है। अब आप देख सकते हो आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स प्लस वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आपको क्या मिल जाएगा, वेरी गुड बेटा। रुद्राक्ष, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, थोड़ा आइडिया दो हमें। जिसका भी पेपर आ रहा है मुझे थोड़ा बता दो आप लोग। चैप्टर 9, तो 9 की हमने वो डाली हुई है वीडियोस या नहीं डाली हुई। ओके, भव्या, अंशु, अब लोग आप सभी लोग यहाँ से चेक कर लो कि क्या आपका ऐसा आया है या नहीं। कि सबसे पहले चैप्टर 4 हुआ था शुरू में स्कूल में। यस भानु, चैप्टर 1 और 2 आ रहा है, चैप्टर 2 कैसे करोगे। चैप्टर 2 अपलोड करें क्या। बहुत बढ़िया। अनुष्का, ठीक है, मुझे बता दिया करो जो भी आपके आ रहे हैं हम अपलोड कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। आप टेंशन, हाँ, पूछते रहो बेटा भानु, मैं सब सुन रहा हूँ। फंक्शन नहीं आ रहा, चलो अच्छी बात है। बिल्कुल व्हाट्सएप कर दिया करो, हम सब करेंगे। वेरी गुड आदित्य, सक्षम, भव्यांश, स्ट्रेट लाइन। ओके चलो, स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वीक तक, वीकेंड तक हो पाएगा। लेटरल सरफेस एरिया भानु, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये
यश तुम्हारा क्या है बेटा? वो ये पूछ रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है? कौन सा सॉल्यूशन बेटा, मैं समझा नहीं। ना टॉप और बॉटम नहीं होता। अरे एक डाउट पूछा है बेटा किसी ने। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके यश। इसमें देखो, स्फेयर में तो सारा ही लेटरल होता है। स्फेयर में तो सारा का सारा लेटरल ही होता है वो। उसमें देखो लेटरल क्या है, तो कर्व कर्व वाला पार्ट जो है, जो कर्विकल सरफेस एरिया होता है ना, वो होता है जो कर्व की फॉर्म में है। ठीक है, घूमा हुआ है। तो इसमें तो सारा ही घूमा पड़ा है। चलो ये वाला अटेम्प्ट करो 22। करो भानु। अलाउड। क्या बनाया ये क्या बेटा, शकरगंदी सी बना दी तुमने। ओ हेमिस्फेयर की बात कर रहे हो क्या तुम? रुक जाओ। तो ये लेटरल में नहीं आएगा, ये आएगा बस। कौन सी लाइन होती है? लाइन कोई नहीं होती, स्फेयर तो स्फेयर है। इसमें कौन सी लाइन होती है? कहीं दिख रही है आपको लाइन? कोई लाइन नहीं दिख रही। इन ऐसे लाइन ढूंढोगे तो सब जगह मिलेंगी ही मिलेंगी आपको। अब ये बताओ मेन प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बताएंगे। तो लाइन लाइन से ही तो सारे एरिया बनाए जाते हैं। ये 10 तक क्यों नहीं आती तुम्हें प्रॉब्लम? अभी क्यों आनी शुरू हुई है प्रॉब्लम? अभी पहले ये करो, फिर बाद में करेंगे इस पर डिस्कशन। पता चला है वो तो आ गया, ये नहीं आया तुमको फिर।
देखो मल्टीपल ऑफ 64 आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 तो आ ही रहा है ना। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो क्या 2 से होगा या नहीं होगा? बस बस बस। वैसे 64 आ नहीं रहा है, सो चेक करो। हाँ फर्स्ट स्टेप में आएगा, के वाले में नहीं आएगा। यस करेक्ट है, मेरा स्टिकर मतलब सर्टिफाई कर दिया है मैंने। मेरा स्टिकर आया मतलब सही है, वरना मैं करेक्शन भेजूंगा, स्टिकर मीन सब ओके। 64 कॉमन नहीं आ रहा। आ रहा है। शोभित पूरा तो हुआ नहीं बेटा। अनुष्का, एक स्टेप में मुझे प्रॉब्लम है, ये अपॉन मत लेना कभी भी, बाद में सही हो गया है। ठीक है, अपॉन नहीं चलेगा। बट आपका क्या कैंसिल हो गया था इसलिए सही हो गया। अपॉन को अवॉइड करना है। गुणमिश्रिता, भव्या मुझे तुम्हारी कैलकुलेशन में डाउट है, अभी मैं देखूंगा। वो आपका 64 जो एम आ रहा है वो 72 एम आना चाहिए। नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है शोभित, 128 में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन मिस्टेक है कोई। अभी बेटा, हाँ स्टीका मीन्स करेक्ट। बेटा अभी सब चेक, स्टीका मीन्स करेक्ट हर्ष, अदरवाइज मिस्टेक जाएगी फिर। अभी भी गलत है शिवम। ओ शिवम नहीं, शोभित, लास्ट में अभी भी मिस्टेक है। शिवम कुछ गड़बड़ है।
शिवम कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करना पड़ेगा। हाँ रुद्राक्ष सही है, स्टिकर आ गया, सही है। हाँ मैं कर देता हूँ अभी, अभी कर देते हैं हम। आदित्य सही है बेटा। भव्या मिल गई मिस्टेक। यस। ओके। सो हु लेफ्ट। अच्छा ठीक है, सक्षम अभी कराते हैं। यश वर्मा जी क्या करा है? ओके। लेकिन एक गड़बड़ लग रही है, लास्ट वाले में दिक्कत है, 17 होना था ये, यहाँ कुछ इश्यू है। अभी अपनी कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लेना, मैं कर देता हूँ आपके सामने। आर्यन 16 9 थोड़ा सा पंगा है यहाँ पर। हाँ हाँ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। सो जो भी मिस्टेक्स थी मैंने बता दी है अभी। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं, और आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पे प्रॉब्लम आई है इसके अंदर। सो हमारे पास ये पी एन स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमने एन को 1 लिखा, तो मिला हमको P1। सो 3 रेज़ टू पावर 4 आया। ऊर्जा बेटा देखेंगे अब बाद में थोड़ा सा। तो ये आपके पास आया 81 -17 मतलब 64। और आप कह सकते हो दिस इज डिविजिबल बाई 8। फिर बारी आती है n इज इक्वल टू के की। स्टेटमेंट आया P ऑफ के 3 रेज़ टू पावर 2 के, 8 के साथ के, और ये हो गया 8 का मल्टीपल। तो यहाँ से 3 रेज़ टू पावर 2 के प्लस 2। देखिए आप लोग कैलकुलेशन चेक करिएगा, जो भी आपकी मिस्टेक हुई है, आपका आंसर आ रहा था पर कैलकुलेशन मिस्टेक थी कुछ बच्चों की। अब हम स्टार्ट होते हैं n इज इक्वल टू के प्लस 1 से। तो आया पी के प्लस 1 3 रेज़ टू पावर में 2 के प्लस 1 8 के साथ में के प्लस 1 और -9। सो दिस इज 3 रेज़ टू पावर 2 के प्लस 2 प्लस 2 -8 के -8 माइनस का 9। सो दिस इज 3 रेज़ टू पावर 2 के 3 रेज़ टू पावर 2 8 के -17। अब वैल्यू देखिए, 3 के प्लस 2 3 के प्लस 2, तो कितना आएगा 8m 8k और 9। बाहर क्या है, 3 स्क्वायर मीन्स अगेन 9। मल्टीप्लाई करी 72m। ठीक है भव्या, आपका तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपने शायद 8 9 64 लिख दिया है शायद, बाकी देख लीजिएगा। फिर आया 72k 81 8k, तो ये 72m है। इन दोनों से आया 64k और 64। अब देखिए आपका सिर्फ 8 कॉमन आ रहा है, तो 9m आया, 8k आया, 8 आया। देयरफॉर आप कह सकते हो डिविजिबल बाई 8। हाँ जी, अब देख लीजिए आपका जो भी डाउट रहा हो किसी का। बिल्कुल 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 बच्चे, गुड भव्या। सक्षम क्लियर हो गया। एक दो बच्चों की और मिस्टेक भी थी, वो भी अपना क्लैरिफाई कर लें। ये अभी नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, कर दें अभी।
ठीक है, ये क्वेश्चन करो भी, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये अलग है क्वेश्चन, ये डिफरेंट क्वेश्चन है और सुपर क्वेश्चन है। तो पीएन स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम जानते हैं एन की जगह 1 पुट करना पड़ता है, तो हमारे पास आया 1 2 और 6, दैट इज 12। और आप कह सकते हो नहीं, ट्राई नहीं करोगे, नहीं ट्राई नहीं करना है इसमें, ये ट्राई नहीं करेंगे। इसमें कुछ एक अलग बात है जो मुझे आपको बतानी है। फिर हम n की जगह k पुट करेंगे, तो p ऑफ k मिलेगा हमको, जो आएगा k, k प्लस 1, k प्लस 5, और हम इसको एज्यूम कर लेंगे 3 का मल्टीपल। यहाँ पे इसमें चेंज आएगा, और अब स्टार्ट होता है k प्लस 1। तो n की जगह आया k प्लस 1, n की जगह आया k प्लस 1, और n की जगह आया k प्लस 1। ठीक है, आपको क्या करना है सब बच्चे, देखो ध्यान से कि आपको ये एक्सप्रेशन बनाना है। इसमें हम दूसरी साइड इसलिए नहीं लेकर जा रहे क्योंकि दूसरी साइड ले जाने पर ये अपॉन जाएगा, और हमें अपॉन का यूज नहीं करना है। अब देखो, आपको k प्लस 1 की रिक्वायरमेंट है, वो आपके पास है, k प्लस 2 की नहीं है, इसकी भी नहीं है। सो ध्यान से देखना है कैलकुलेशंस केयरफुली। k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 6। हमने क्या किया, k की मल्टीप्लाई करी यहाँ पर, तो k के साथ कौन आया, k प्लस 1, और आपका, रुको देखो ध्यान से, एक मिनट आपको बताते हैं, केयरफुली देखना बच्चों, बहुत केयरफुली देखेंगे। हमें k प्लस 5 की रिक्वायरमेंट है, तो हमने k प्लस 5 और 1 को अलग अलग किया। पहले k प्लस 5 की पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की, तो k प्लस 5 के साथ कौन कौन आएगा, k प्लस 1 आएगा, k प्लस 2 आएगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई की, तो k प्लस 1 आएगा और k प्लस 2 आएगा। अभी भी देखो आपको कौन चाहिए, k प्लस 1 और k प्लस 5, तो k प्लस 1 भी है, k प्लस 5 भी है। अब हम क्या करते हैं, इनको तो टच नहीं करेंगे, k की मल्टीप्लाई करेंगे। k की मल्टीप्लाई करी k प्लस 5 में और k प्लस 1 में, फिर 2 की मल्टीप्लाई करी k प्लस 5 में इंटू k प्लस 1 में, और क्या है, k प्लस 1 है, और क्या है, k प्लस 2 है। आप देखो ये वो चीज बन गई जो आपको पहले से ही प्रोवाइडेड है, मतलब 3 का मल्टीपल। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कह सकते हैं k प्लस 1 आ रहा है। तो बचा कौन, 2 के साथ k प्लस 5, और आया k प्लस 2, तो 3m आया, k प्लस 1 आया, 2 की मल्टीप्लाई करी, 2k आया, 10 आया, k प्लस 2 आया। आप देखो ध्यान से, ये 3m है, ये k प्लस 1 है, ये 3k के साथ 12 हो गया, फिर 3 कॉमन आया, तो बचा k प्लस 1 और k प्लस 4। पूरे में से 3 कॉमन आया, अभी बता रहे बेटा, सब बताएंगे अभी। m के साथ k प्लस 1 और k प्लस 4, देयरफॉर आप कह सकते हो मल्टीपल ऑफ 3। मैं पहले ही कह रहा था ये सुपर क्वेश्चन है,
पहला क्वेश्चन तो डाउट ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन ऐसे होना है। मैंने आपको बताया था जब पावर में n होती है तो आपका लास्ट वाला मेथड चलता है, लेकिन जब n n n आपस में मल्टीप्लाई होते हैं जैसा कि इसमें है तो ये मेथड चलेगा। पहला डाउट। रुद्राक्ष तुम्हारा अभी बताते हैं, शोभित बताते हैं। ओके, अंश बताते हैं। हाँ बिल्कुल, हर भानु आप कर सकते हो, इस तरह का हो सकता है। हम्म, एक मिनट, बोलो बेटा बोलो। अभी समझाते हैं, सब समझाते हैं। देखो करना क्या है मैं बताता हूँ आराम आराम से आपको। करना ये है कि आपने जैसे ही के लिखा था तो आपको ये स्टेटमेंट मिल गया था, यहाँ आप थे, और k+1 लिखने पे आपको k+1, k+1+1 और k+1+5 मिला। आपको इसमें आपको इसमें से ये निकालना है, ये दिस मीन्स आपको k+1 × k+5 फाइंड करना है। अब देखो आपके पास k+1 तो है, k+1 तो है, बट इनटू में k और k+5 नहीं है। तो आप चाहो तो पहले k पे फोकस करो या k+5 पे, पर हम बड़ी वैल्यू पे पहले फोकस करते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे देख रहे हो आप, k है, 1 है, 5 है, तो इसको मैंने k+5+1 लिख लिया। ठीक है, हमने k+5 और हमने 1 लिख लिया। और क्या क्या बचा हमारे पास, अभी तो हमने इसी को लिखा है ना बस, तो बाकी तो ये दोनों थे ही। अब पहले तो k+5 की मल्टीप्लाई करी पूरे ब्रैकेट में, तो k+5 आया, फिर k+1 आया, k+2 आया, ये तीनों आ गए। फिर 1 की मल्टीप्लाई करी तो k+1 k+2 आया। अब देखो आपको कौन कौन मिल गया, k+5 मिल गया, k+1 मिल गया, k+5 मिल गया, k+1 मिल गया। तो अब जो k+2 है ये एक्स्ट्रा है, तो पहले k की मल्टीप्लाई करी पूरे में, तो k+5 k+1, फिर 2 की करी, 2 k+5 k+1, यहाँ पे एज इट इज, इनमें से कॉमन लिया k+1 और आपका 3 का मल्टीपल आ गया। मेन चीज ये है कि आपको के स्टेटमेंट को k+1 में दोबारा बनाना है। ओके, अभी भी किसको क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा बताओ। ऐसा एक क्वेश्चन और दिया जा सकता है आपको। वेरी गुड, कनिष्ठ, पास, शोभित। अभी हम इसे क्लियर करते हैं, सुनो। नहीं भव्या, कोई और मेथड नहीं है इसका। अगर कराया भी जाता है ना, वो सब फर्जी मेथड है। अभी सुनो कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये होता, n+1 और n+2 इज मल्टीपल ऑफ 3, ये होता, तो सबसे पहले क्या करते, n की जगह 1 लिखते, तो 1 2 और 3 आता, विच इज डिविजिबल बाई 3। फिर आप n की जगह k लिखते, तो आपको मिलता k+1। अब सुनना ध्यान से बच्चों एक बार और, क्वेश्चन ये नहीं है अब की बार, ठीक है, इसकी जगह हमने चेंज कर दिया एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो इसको हम क्या मानेंगे, 3 का मल्टीपल। और खेल शुरू होता है बढ़िया वाला अब। तो
n की जगह लिखा k+1, k+2 और k+3। अब देखो आपके पास ये है और आपकी रिक्वायरमेंट है k+1 और k+2। तो आप देखो ये तो आपके पास k+1 है, सो इसे टच मत करो। k+2 है, इसे भी टच मत करो। फिर किसे टच करो? k+3 को। पहले k की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में की, जिससे कि k आया, k+1 आया और k+2 आया। फिर 3 की, तो 3 के साथ कौन कौन आया? k+1 आया और k+2 आया। आप देखो क्या ये वो नहीं आ गया जिसकी हमें जरूरत थी? तो ये हो गया 3 का मल्टीपल और ये भी है 3 का मल्टीपल, और हम पूरे में से 3 कॉमन लेकर कह सकते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है हर्षित। तो देयरफॉर ये भी हो गया आपका मल्टीपल ऑफ 3। आई होप कुछ बेटर हालात हुए होंगे इससे। हाँ जी, कुछ बेटर। वेरी गुड। एक क्वेश्चन करो अभी, अभी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है बहुत, अभी हो जाएगा बेटा क्लियर। मैं देता हूँ आपको। हम्म, ज्यादा हो गया, बड़ा हो जाएगा। ये देखो, देखो 24 होता है या नहीं होता है?